वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको थर्ड ईयर का जो फाउंडेशन पेपर है, फाउंडेशन पेपर 2, उसका दूसरा वाला भाग डिजिटल अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा नाम का पेपर है। इसके 50 प्रश्नों का हल लेकर आया हूँ। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से संबद्ध सभी ऑटोनोमस प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। ऑटोनोमस के लिए नहीं है, रेगुलर जो आपका प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो उनके लिए पेपर आया था, जो कि 20 अप्रैल 2024 को आया था। इसके 50 प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसके पहले के जो 50 प्रश्न थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के, उसका भी वीडियो मैंने NEP प्लेलिस्ट नाम से डाल दिया, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नेटवर्क को क्या कहा जाता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंटरनेट। ओके। इंफॉर्मेशन हाईवे क्या है? तो इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे भी कहा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट? तो ये हैं आपके, इनको जाना जाता है विंड सर्फ। टिम बर्नर्स-ली जो है उनको WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब इनका जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं। और रेमंड कमिल्सन जो है वो ईमेल के जनक माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है, सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 4, वेबसाइट निम्न का कलेक्शन है। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है HTML डॉक्यूमेंट्स, इनका समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। 5वां प्रश्न, इनमें से कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं। सामान्यतः @ जो आप ए वाला निशान देख रहे हैं इसको @ कहा जाता है। तो फर्स्ट वाले में 2 बार लगा, इसमें 2 बार लगा, इसमें 1 बार लगा, तो ये सी वाला होगा, इसी से विभाजित होता है। सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6वां प्रश्न है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? तो आउटलुक एक्सप्रेस जो वह एक ईमेल एप्लीकेशन है, ये माइक्रोसॉफ्ट जो पूरा पैकेज आता है उसके साथ आता था, जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी टर्म इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है? तो इसमें देखिए लिंक, सर्च इंजन, ब्राउज़र, ये कीवर्ड जो है ना वो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए 7 का ए आंसर सही होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों को शेयर कीजिए। ये BA थर्ड ईयर का पेपर है, परंतु BCom, BSc होम साइंस, BPEd थर्ड ईयर, सभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो NEP यानी नई शिक्षा नीति के अंदर जिन्होंने एडमिशन लिया था उन सब के लिए कारगर वीडियो है, इसलिए उनको शेयर कीजिए। शेयर करने से फ़ायदा होता है। आप देखेंगे जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के लिए जो पेपर आया था वो रिपीट हुआ है। 2 और 4 तारीख को पेपर हुआ, तो हिंदी, इंग्लिश और आपके फाउंडेशन के चारों पेपर डले हुए हैं NEP प्लेलिस्ट नाम से। और हाँ, अगर आपका पेपर होने वाला है तो आपका ऑल द बेस्ट। अगर आपका पेपर हो गया है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे PDF बनाकर सेंड कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने किया है, जिससे मैं आपको उसका सलूशन दे सकूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सी सेंट्रल डिवाइस है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग की जाती है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो उपयोग की जाती है इनमें से हब और स्विच दोनों यूज़ की जाती है, तो ये डी वाला ऑप्शन उसका सही है, 8 का डी। अगला प्रश्न है 9वां, सबसे पहले इंटरनेट के डेवलपमेंट में किसने सहायता की? तो सभी जानते हैं ARPANET ने सहायता की है। ARPANET का फुल फॉर्म आगे पूछा जाएगा, देखते हैं हम। ईमेल का मतलब क्या होता है? जी ईमेल, इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें ये क्वेश्चन आया था। ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल यानी डाक। क्वेश्चन नंबर 11, ईमेल में CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CC यानी कार्बन कॉपी होता है, और BCC यानी बिलो कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त प्रोसेसिंग डिवाइस हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस इसमें CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 है, DNS का फुल फॉर्म क्या है? तो 13वें प्रश्न का सही विकल्प है बी, डोमेन नेम सिस्टम, DNS। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है?
तो इसमें से देखिए गूगल सर्च इंजन है, इसके अलावा याहू, एज, माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है वो भी एक सर्च इंजन है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी सर्च इंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, FTP का फुल फॉर्म क्या है? उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है C नंबर है, सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, अगर आप भी ये चाहते हैं कि जो आप PDF देख रहे हैं ये आपको चाहिए, तो गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप है मैक्स गेनर, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके फ्री मटेरियल वाले फोल्डर में जाना, उसमें आपको फ्रीली जो अवेलेबल है, ये जो निशान लगा रहा हूँ मैं, यही की PDF वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पैन का क्या मतलब है? व्हाट डज पैन मीन्स? पैन का अर्थ क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन नंबर जो होता है उसको परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है। उपरान होता है परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर। नेक्स्ट, आधार क्या है? तो आधार 12 डिजिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, UID इशूड कार्ड। तो ये है UIDA इश्यूड कार्ड और 12 डिजिटल कार्ड। 12 डिजिटल नहीं है, 12 डिजिट कार्ड होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, D वाला, है ना। 12 अंकों का होता है आधार कार्ड, तो यहाँ पर डिजिटल लिख दिया इसलिए C ऑप्शन सही होगा। UIDAI द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है 18वां प्रश्न, UPI का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको कहा जाता है, ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, KYC का फुल फॉर्म क्या है? तो नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर KYC जो बैंक वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ई वॉलेट क्या है? तो ई वॉलेट को क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। वॉलेट यानी होता है बटुआ या पर्स जो रखते हैं, जिसमें पैसे रखे जाते हैं। तो 20 का सही आंसर होगा C, ए वर्चुअल वॉलेट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट, उमंग का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म देखिए उमंग का है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 21 है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। 4 ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये इस बार काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में हम यूज़ करते हैं। भीम ऐप को निम्न ने डेवलप किया। तो जो भीम ऐप डेवलप करने वाली एजेंसी है वो है NPCI। आप लोग NPCI का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, समय रहने पर मैं उत्तर जरूर देता हूँ। DFT का फुल फॉर्म क्या है? देखिए इस तरह से फुल फॉर्म तो क्या, इसमें संदर्भ दिए जाना चाहिए। DFT किस संदर्भ में? तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ई-कॉमर्स के संदर्भ में है, तो ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल होगा। C ऑप्शन सही है इसका, क्वेश्चन नंबर 23 का C। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो यहाँ पर 24 का सही ऑप्शन है A। अगला क्वेश्चन है 25, बैंक निम्न पर लोन नहीं देते, गोल्ड यानी जेवरात पर, लॉटरी टिकट पर, NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर, LIC पॉलिसी पर। बैंक जो है ना लॉटरी पे कोई लोन नहीं देते, लॉटरी टिकट पे नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, दो व्यापारी कंपनीज के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो B2B कहा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस, B2B बिजनेस कहा जाता है, दो कंपनियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाँ इस थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर, IRCTC क्या है? तो IRCTC एक प्रकार की रेलवे सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। टिकट वगैरह जो रेलवे की टिकट बुक होती हैं वो IRCTC करता है। जो रेल नीर, जो ट्रेन में आप देखते हैं रेल नीर नाम से जो बॉटल बिकती है वो भी IRCTC के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्न में से कौन सी सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट पर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा प्रचलित या लोकप्रिय कौन सी? तो फेसबुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए पसंदीदा स्थानांतर मोड है, द प्रेफर्ड
ट्रांसफर मोड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन डिजिटल पेमेंट। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आप देखिए फ़ोन पे स्कैन करते हैं, सब यूपीआई, सबकी यूपीआई आईडीज़ बनी हुई हैं। हम आज कहीं भी जाएं, पान की दुकान पर जाएं, किराने की दुकान पर जाएं, फल जूस की दुकान पर जाएं, सब्जियों की दुकान पर जाएं, यूपीआई जो है भारत का सबसे फेमस डिजिटल एक प्रकार से कहना चाहिए इनिशिएटिव है, क्रांति है, जिसे कई देश भी अपना रहे हैं और ये दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यूपीआई। तो 29 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आईएमपीएस को कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस आएगा इसमें, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, थोड़ा ब्लर है, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। इनमें से कौन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसमें बताना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा नहीं। तो गूगल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये क्या है? ये एक सर्च इंजन है। हालांकि ट्विटर जो है, ट्विटर का अब नाम चेंज हो गया है, ट्विटर का नाम अब हो गया है द एक्स या एक्स। जब से एलन मस्क ने इसको खरीदा है, इसका नाम चेंज कर दिया, इसकी चिड़िया उतार दिया। पहले ट्विटर का एक सिंबल हुआ करता था चिड़िया, बर्ड। नेक्स्ट, चलिए इनमें से कौन डिजिटल मार्केटिंग को दर्शाता है? तो डिजिटल मार्केटिंग को दर्शाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब मार्किंग लिखा है, मार्केटिंग होना चाहिए, ईमेल मार्केटिंग, ये मार्केटिंग ही होना चाहिए बी वाला। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी सभी, ऑल द अबव। 33, इनमें से कौन डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में नहीं आता है? तो ये बिलबोर्ड, टीवी, रेडियो। ये टीवी रेडियो जो है ना, वो टेली मार्केटिंग के अंतर्गत आता है, फ़ोन वगैरह, टीवी और रेडियो। तो ये ऑल दीज आ जाएगा। ओटीपी क्यों सुरक्षित नहीं आता है ना, पूछा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34, ओटीपी क्यों सुरक्षित है? तो ओटीपी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि इट इज़ डिफरेंट फॉर ईच एक्सेस। यानी आप वन टाइम पासवर्ड, इसका फुल फॉर्म ही है वन टाइम पासवर्ड। केवल एक ही बार आपको नंबर एक आपके फ़ोन पे आता है ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, आधार सीडिंग क्या है? तो जिन विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप आती वो इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर स्कॉलर नहीं आती, खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं होता है, तो आधार से लिंक नहीं होता, उसे आधार सीडिंग कहते हैं और ये बैंक में होता है। तो इसका आएगा टू लिंक आधार विथ बैंक अकाउंट। तो सी वाला ऑप्शन इसका आएगा, 35 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 36, ईमेल के संदर्भ में HTML क्या है? तो HTML का आपको फुल फॉर्म बताना है। इसको बोलता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। तो 36 का ए आंसर सही होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, डिजी लॉकर निम्न के द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो आपको पता है बिना आधार के डिजी लॉकर नहीं खुलता है। डिजी लॉकर के माध्यम से ये आपकी ABC ID बनी हुई है। ABC ID का अर्थ है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब आप जो विद्यार्थी हैं, आपको फिजिकल मार्कशीट तो मिलती है, लेकिन अगर विद्यार्थी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करने के बाद छोड़ देता है, उसे कुछ क्रेडिट मिलती है। वो क्रेडिट आपके सीधे डिजी लॉकर में आ जाएगी। इससे आप पूरे भारत में कहीं भी एडमिशन लेंगे तो डायरेक्ट थर्ड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। पहले बहुत सारी समस्याएं होती। इसके अलावा भी डिजी लॉकर है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उस टॉपिक पर कभी बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत CSC का मतलब क्या है? तो CSC का अर्थ बताना है। तो CSC का अर्थ है कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, यहाँ पर है कॉमन सर्विस सेंटर, ये सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन से ई गवर्नेंस के लाभ हैं? तो ई गवर्नेंस के लाभ सभी है। कॉस्ट रिडक्शन होता है, कम कीमत में होता है, निष्पक्षता यानी ट्रांसपेरेंसी होती है, रियल टाइम अपडेट होता है। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन ऑल द अबव आएगा। 40वां प्रश्न, साइबर सिक्योरिटी का स्कोप है। तो साइबर सिक्योरिटी इमीडिएट रिस्पॉन्स, रिकवरी पॉलिसी होती, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, ये सब ही आ जाएगा, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स माना जा सकता है? तो इसमें जो है 41 का सही आंसर है ए, डॉस अटैक जो है क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, फेसबुक निम्न ने स्थापित किया। फेसबुक वाज फाउंडेड बाय मार्क जुकरबर्ग।
तो यहाँ पर 42 का आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए प्लेटफार्म को पहचानिए। तो इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए है, फेसबुक पे भी होती है मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, सॉरी ट्विटर, ऑल द अबव, ये सभी आ जाएगा। 43 का सही आंसर है डी। 44 देखते हैं, इनमें से कौन सा एक फ्री वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो 2005 में बनाया गया। तो इसमें ना यूट्यूब बनाया गया था, है ना, यूट्यूब एक सोशल मीडिया वीडियो शेयर कर सकते हैं आप यूट्यूब पर। तो अब याद आ गया है, तो यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके भाई बहनों को, जो भी 3rd ईयर में हैं उनके काम का वीडियो है। सारी यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस और सिलेबस हैं सेम हैं, इसलिए आप देखेंगे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का जो पेपर था उसके क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंप्यूटर का पिता कौन है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। 46 है, रुपए क्रेडिट कार्ड क्या है। तो रुपए क्रेडिट कार्ड इशूड बाय एनपीसी नहीं होते, एनपीसीआई द्वारा इसको किया गया। तो ये भी नहीं आएगा, एक्सेप्टेड ऑल एटीएम एंड पीओएस मशीन, ये भी सही है, सही तो है, लेकिन यहाँ एनपीसीआई होना था इसलिए गड़बड़ है। तो ये डोमेस्टिक कार्ड है हमारे इंडिया का, रुपए क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड, ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा, क्योंकि अगर एनपीसीआई होता तो ये तीनों ऑप्शन सही हो, यानी और डी वाला आ जाता। क्वेश्चन नंबर 47, नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर निम्न कहलाता है। तो जितने भी नेटवर्क पर जो भी कंप्यूटर होते हैं ना, वो सब नोड कहलाते हैं, कंप्यूटर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 48 है, वाईफाई सिक्योरिटी में इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो VPA और VPA2, VPA3 भी आ गया, ये सब किए जाते हैं। बोथ A एंड C, इसमें A एंड C है, ये नहीं होगा प्रोटोकॉल। एक्चुअली ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है, तो यहाँ A एंड C नहीं आना चाहिए, ये ऑप्शन आपका आएगा। ये क्वेश्चन, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये दोनों ही हैं और दोनों इसमें दिया नहीं है, इसलिए इसको मैं कोई आंसर नहीं लगाऊंगा। देखते हैं इसमें आपकी यूनिवर्सिटी क्या उत्तर देती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ARPANET का फुल फॉर्म क्या है। तो ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ए वाला ऑप्शन सही है। आखिरी प्रश्न है, तो लाइक कीजिए वीडियो को, और ये प्ले स्टोर से आप मैक्स गेनर नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन आपको इंटरनेट के क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं, ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल हैं, मटेरियल भी अवेलेबल है ना। लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की रैम मेमोरी की यूनिट है। तो रैम को ज़्यादातर MB में भी नापते हैं, अब तो GB में भी नापने लगे और ये भी हो गया। तो ये इसका डी ऑप्शन सही है, 50 का डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर ये प्रश्न पत्र जो है हल होता है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।